अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ्राई फ़िश या लाहौरी फ्राई फ़िश। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी है। आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को ईज़िली मिल सके। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 2 किलो फ़िश है। मैंने इनको साबित ही रखा है और ऊपर से मैंने डीप कट्स लगवा लिए हैं और ये नीचे की साइड से भी इस पर डीप कट्स लगे हुए हैं। सिंपल मैंने क्या किया है, धोने के बाद इसके ऊपर 2 टेबल स्पून जो है हीप नमक मैंने इस पर लगा दिया है। बहुत अच्छे से इसकी कट्स पे अंदर की साइड से ऊपर नीचे हर तरह से आप बहुत अच्छे से नमक लगा के इसको 2 घंटे के लिए जो है वो रख दें। और 2 घंटे के बाद आप इसको पानी से बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लें, सारा नमक जो है वो निकाल दें। और उसके बाद मैंने धोने के बाद 1 टेबल स्पून सूखा धनिया लगाया है और कुछ नहीं लगाया है। और मसाला मैं आपके सामने तैयार करूँगी। ये मोटी वाली लाल मिर्चें हैं, गोल वाली 12 अदद। और ये 1 टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा है। और ये धनिया है 1 टेबल स्पून साबित। और ये वाला टेबल स्पून जो है मैंने इसकी मेजरमेंट की है, ½ टी स्पून अजवाइन है। और ये लौंग है 6 से 7 अदद। 1 टीस्पून साबित वाली काली मिर्चें हैं। बस हमने इसको क्या करना है कि 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। आंच तेज़ मत कीजिएगा वरना ये जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस ये जब गर्म हो जाए और इसकी बहुत अच्छी सी महक आना स्टार्ट हो जाए तो बस चूल्हा बंद करें। ज़्यादा आप इसको ओवर मत पकाइएगा वरना फिर इसके अंदर जो है वो जलने की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो चूल्हा बंद करें। उसके बाद हम इसको मोटा मोटा पीस लेंगे। और उसके बाद ये मेरे पास 1 कप जो है वो बेसन है। और ये मसाला जो हमने पीसा था ये सारा का सारा चला जाएगा इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून हल्दी। और ये बड़े साइज़ का लेमन लेके उसका जो है हम इसमें रस ऐड कर देंगे। पूरा बड़े साइज़ का लेमन था, वो सारा का सारा उसका रस जो है वो चला जाएगा। 2 टीस्पून नमक है। नमक आप देख लीजिएगा, अपने जायके के हिसाब से ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि मछली पे हमने पहले भी लगाया था। तो देख लीजिएगा। बस जो है मसाला ज़्यादा कड़वा नहीं होना चाहिए। और सिंपल हमने क्या करना है कि पानी डाल के हमने इसका बहुत अच्छे से जो है वो बैटर तैयार कर लेना है। पानी डाल के बस मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। और हम इसका बहुत स्मूथ सा, बस इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। और ये देखें बैटर हमारा तैयार चुका है। मेरा थोड़ा सा मैंने गाढ़ा रखा है क्योंकि मेरी जो फ़िश है वो फ्रीज़ हुई हुई है। क्योंकि मैं जब मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी तो थोड़ी देर के बाद ये पानी छोड़ना जो है वो स्टार्ट कर देगी। तो ये बैटर वैसे भी पतला हो जाएगा। अगर आपकी फ्रीज़ हुई नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा पतला मज़ीद रख सकते हैं। लेकिन मेरी फ़िश जो है वो फ्रीज़ हुई थी तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा गाढ़ा रखा है। और सिंपल मैंने क्या करना है कि जो है वो ये बैटर बहुत अच्छे से इसकी कट्स के अंदर, इसके जो है मछली के अंदर बहुत अच्छे से लगाएं ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। जायका जो मसालों का है वो अंदर तक आए। ऐसा ना हो कि मसालों का टेस्ट सिर्फ ऊपर की स्किन में तो आ रहा है लेकिन अंदर आपको मछली फीकी मिले। तो बस हमने इसको अच्छे से मसाला लगा के आप इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें ताकि मसाला अंदर तक चला जाए और जज़्ब हो जाए। तो ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और इसके अंदर हम अब जो है फ़िश जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये मछली चली गई। और मछली जाने के बाद आप 3 से 4 मिनट के तक इसमें चम्मच मत चलाइएगा वरना बैटर उतरना स्टार्ट हो जाएगा। जब बैटर इसमें सेटल हो जाए तो उसके बाद जो है आप इसकी साइड चेंज करें। तो 4 मिनट के लिए आप छोड़ दें। ये देखें मसाला हमारा सेटल हो चुका है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। और जो आँच है वो आप मीडियम लो पे रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा क्योंकि मछली को पकना है। तो 4 मिनट आप एक साइड पे रखें, 4 मिनट आप दूसरी साइड पे रखें। मछली वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है पकने में। तो ये देखें 8 से 9 मिनट पे मछली तैयार हो जाती है। और ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है हमारी मछली पर। बस आप डालते ही फ़ौरन चम्मच मत चलाइएगा, इससे क्या होगा कि बैटर आपका उतर जाएगा और सारा का सारा मसाला जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो ये देखें बस दूसरी हम इसमें मछली ऐड करेंगे।
तो बस इसको भी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि जो है वो बैटर सेटल हो जाए, और उसके बाद जो है हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो 4 मिनट एक साइड पे रखा है और 4 मिनट हमने दूसरी साइड पे रखा है। तो ये देखें मज़ेदार सा हमारा जो है गोल्डन ब्राउन कलर हमारी मछली पे आ गया है, और जो है ये हमारा दूसरा बैच भी जो है वो तैयार हो गया है। हम इसको निकाल लेंगे और ये बस लास्ट पीस इसमें चला गया, और ये अब मसाला ऊपर से सेटल हो गया है। और अब हम इसकी जो है साइड है वो चेंज कर देंगे। फ़ौरन से चम्मच चलाना आप हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, मसाला उतर जाता है। तो बस फिर ये देखें हमारी मज़ेदार सी, देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है मछली के ऊपर। ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, 8 से 9 मिनट में मछली तैयार हो जाती है। ओवर कुक वैसे भी आप इसको प्लीज़ मत कीजिएगा, वरना इसके अंदर के जो जूसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और ये अंदर से बिल्कुल फिर बदमज़ा सी हो जाती है। तो 7-8 मिनट काफ़ी है, नहीं तो 10 मिनट काफ़ी हैं। ज़्यादा मत पकाइएगा और इसको जूसी रखिएगा ताकि टेस्ट अंदर तक आए। और ये मज़ेदार सी जो फ़िश है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है वो दोबारा से रिपीट करूँगी। और ये बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा कैसी बनी। और बस जाते जाते खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और लोगों में आसानियाँ बांटें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और ये फ़िश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।